हेलो क्रिप्टोहंक्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बात करूंगा एफटीएक्स के फॉल के बारे में। इसे एफटीएक्स का फॉल कहूँ या सैम का फॉल कहूँ, आखिर क्या हुआ ऐसा कि 2014 के बाद सैम ने कभी मुड़ के नहीं देखा था पीछे लाइफ में अपनी, और एक ट्वीट ने सैम की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। वो ट्वीट नहीं, एक तरीके से परिवर्तन था जो कि आना जरूरी था। और मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा, ये जो आपने लूना वाला हाल देखा है, एफटीएक्स वाला देखा है, ब्लॉक फाई वाला देखा है, अल्मेडा वाला देखा है, ये बस शुरुआत है क्रिप्टो करेंसी के इन्वायरमेंट में। राइट नाउ मैं आपको एक चौंकाने वाला अपडेट और सच बताता हूँ। आपको जो टॉप 500 में जो क्रिप्टो करेंसी दिख रही है, इसमें अप टू 45 क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में आपको नहीं दिखेंगी, क्योंकि जो यहाँ पर सैम की जो काले कारनामे, अल्मेडा के जो काले कारनामे निकल के आए मार्केट में, मोस्ट प्रॉब्ली लोग ऐसे ही सरवाइव कर रहे हैं। और बहुत छोटे लेवल पे, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो ग्रुप लेवल पे मुझे अपडेट आती रहती है, सर देखिए इसने स्कैम कर दिया, ये तो 3 लाख टीपीएस की बात कर रहे थे, ये तो 7 लाख टीपीएस की बात कर रहे थे, ये तो ये करने वाले थे। आज वो मार्केट में नहीं है, उनकी क्रिप्टो करेंसी ऑलमोस्ट 92% डाउन पे चल रही है। उनकी ही नहीं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप क्रिप्टो करेंसी का ग्राफ उठा के देखेंगे, तकरीबन बड़ी से छोटी हर क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 70 to 65% डाउन पे चल रही है। और जो मेजर क्रिप्टो करेंसी है जिनमें आगे चल के कुछ नहीं होने वाला है, वो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 90 के 5 अबोव यहाँ पर डाउनफॉल में चल रही है। ऐसा क्यों? आखिर बुल रन के बाद उन क्रिप्टो करेंसी में पंप क्यों नहीं आ रहा, उस पे इस वीडियो के एंड में बात करूं। अभी बात करते हैं एफटीएक्स की और सैम की। आखिर क्या हुआ कि 2014 के बाद सैम ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा था, और एक ट्वीट ने उनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। शुरुआत हुई थी सैम के करियर की 2014 से, जब उन्होंने एमआईटी पास आउट किया और अपने करियर को शुरुआत किया जेन स्ट्रीट की एक कंपनी में काम करके, जहां वो ट्रेडिंग किया करते थे। ट्रेडिंग करते करते सैम को जो है एक लूपहोल मिला, बिटकॉइन को यूएसए से परचेस करते थे लो प्राइस में, और जापान, चाइना और कोरिया की मार्केट में जो हाई प्राइस में सेल आउट किया करते थे। और ऐसे कर करके वो दिन का जो है 25 से 30 मिलियन डॉलर कमाने लगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात लग रही है आपको उस टाइम पे, क्योंकि ये खुद एक मास्टरमाइंड थे और एक प्रो लेवल के ट्रेडर थे, और इनकी टीम में बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो ऐसे करके सैम ने जो है अपने करियर की शुरुआत करी, और सैम ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। और इसी के कुछ सालों बाद सैम ने जो है अल्मेडा रिसर्च नाम की एक क्रिप्टो फर्म शुरू करी, जहां पर वो लोगों का पैसा लेते थे और क्रिप्टो में, अलग अलग क्रिप्टो में जो है इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन सैम को यहाँ पर नहीं रुकना था। ठीक है, सैम को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना था। सैम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाने पड़ते थे। सैम तरक्की की, कामयाबी की नई नई शिखर पे आ गए, और फाइनली 2019 में उन्होंने अपनी खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स का अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट इन्होंने उसे लॉन्च भी कर दिया। ठीक है, और एफटीएक्स जो है फोर्ब्स मैगजीन में, इवन सैम खुद जो है बिलियनर में, फॉर्च्यून में, बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन में, इवन फॉर्मूला वन की जो है पार्टनरशिप भी हुई थी इनकी, और मियामी में, अरेना में, बहुत जगह इनके पोस्टर्स लगे, बहुत इनकी चर्चा होने लगी, हर न्यूज चैनल का ये उस टाइम पे फेस बन गए। मतलब एक तरीके से बंदे ने झंडे गाड़ दिया, आप यूं समझ सकते हो। लेकिन पीछे जो काले कारनामे शुरू से करते आ रहे थे, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, कोई जिक्र नहीं कर रहा था। लेकिन एक पर्सन था जो इनका खास दोस्त और इनका रेवल भी कह सकते हो आप, कॉम्पिटिटर भी कह सकते हो, इन पे नजर रखा हुआ था। ठीक है, हुआ क्या था कि जो यहाँ पर आपको जो ये लड़की दिख रही है, ये इनकी, आप एक तरीके से, जब इन्होंने क्रिप्टो फर्म में काम करते थे जेम स्ट्रीट में, तो वहां पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। उस समय पे ये कोरलाइन जो है वहां पर अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा फोकस और कंसर्न थी कि मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सैम की एक तरीके से बताया जाता है कि गर्लफ्रेंड भी थी और बहुत लगाव भी था इनका इनको लेके। तो इन्होंने क्या करा, अल्मेडा का इनको जो है सीईओ बना दिया। इनको घंटा नहीं पता सीईओ का काम क्या होता है, और अल्मेडा क्या करते हैं। हाँ, सैम और इनके उस टीम मेंबर थे जो काबिले तारीफ थे, अपने काम में अच्छे थे। ठीक है, तो ऐसे करके शुरुआत हुई। तो जब एफटीएक्स की शुरुआत यहाँ पर सैम ने की थी, जो इनका खास दोस्त है यानी कि सीजी चंपेक जाओ, तो इन्होंने यहाँ पर 500 मिलियन डॉलर की एफटीएक्स में जो है इन्वेस्टमेंट की थी। तो जब एफटीएक्स अपने कामयाबी के शिखर पे, इवन आपने देखा होगा एफटीएक्स नंबर 2 पे रैंक कर रहा था ट्रेडिंग वॉल्यूम के मुकाबले में, बाइनेंस नंबर 1 पे था। तो जब एफटीएक्स सैम ने क्या करा कि बाइनेंस को यानी कि सीजी को जो है 2 बिलियन डॉलर की जो है, जो उन्होंने बेस इन्वेस्टमेंट 500 मिलियन डॉलर वो पूरा कवर करके उनको दे दिया कि आप ये ले लीजिए। लेकिन वो पेमेंट उन्होंने यूएस डॉलर के फॉर्म में नहीं की, वो पेमेंट उन्होंने की एफटीटी टोकन के नाम फॉर्म में। ठीक है, तो सीजी ने वो टोकन को कभी बेचा नहीं, अपने पास ही होल्ड कर लिया। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी, देखो मार्केट में अगर आप कुछ काम कर रहे हो और मार्केट में और भी लोग वो काम कर रहे हो, तो सबको सब पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। तो इन्होंने क्या करा, मार्केट में एक
टफ कंपटीशन बनाने के लिए, अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाने के लिए। तो सैम ने क्या किया, एफटीटी की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वर्थ नहीं थी, उसका प्राइस कैसे बढ़े और उसमें वॉल्यूम कैसा, इन्होंने क्या करा, ट्रेडिंग फीस एक्सचेंज की और जो ट्रांसफर से कन्वर्जन फी लगती है, विड्रॉल फीस लगती है, सब उन्होंने क्या करा, अगर आप एफटीटी में पेमेंट करोगे, एफटीटी को सब करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, तो आपको फीस, विड्रॉल फीस, ट्रेडिंग फी, एक्सचेंज फी कुछ देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखते देखते एफटीटी टोकन का प्राइस अप टू $80 तक पहुंच गया। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी सैम के लिए, एफटीएक्स एक्सचेंज के लिए। ठीक है, जब भी सीरीज देख रहे थे लेकिन कुछ करा नहीं, टोकन भी नहीं बेचे अपने। ठीक है, लेकिन इन्होंने पीछे से क्या करा, आपको याद होगा लूना का फॉल आया था, तो इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट लूना में भी थी, हालत खराब होनी थी, जाहिर सी बात है। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे कारनामे कर रखे थे। 11 से 12 बिलियन बताए जाते हैं, जो डेटा निकल के आया वो 10 बिलियन का है, लेकिन ज्यादा है। वो पैसे इन्होंने पीछे से कर दिए घुमा। मतलब ये क्या करते थे, अपनी एक्सचेंज में जो यूजर का पैसा था, इनकी जो पार्टनर थी अल्मेडा के सीईओ, उन्होंने जनरल स्ट्रीट को इंटरव्यू में लाइव सेशन चल रहा था, वहां पर कह दिया कि सैम ने हमें जो है एफटीएक्स में से कस्टमर फंड जो है ट्रांसफर किए हैं अल्मेडा रिसर्च को, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। तब वहीं से जो है मतलब ये न्यूज निकल गई और लोगों ने रिसर्च करना चालू करी और ये चर्चा में आ गए। अब जो पीछे से एक जो किनारे से जो बैठ के देख रहा था पूरी फिल्म को, वो था सीजी। ठीक है, सीजी को पता था कि ये क्या कर रहा है बंदा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो एफटीए के साथ हुआ वो हुआ क्या, इनने क्या करा, यूजर का पैसा लिया, इन्वेस्टर का, ट्रेडर का पैसा लिया और ट्रेडिंग की अपनी मनमाजी, जहां मर्जी वहां इन्वेस्टमेंट किया, जो मर्जी, मतलब इनका बाप का पैसा है, वो यूजर का पैसा नहीं है, ट्रेडर का पैसा नहीं है। और जब इनसे अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो $10 बिलियन कहाँ गए, तो इन्होंने बोला मुझे नहीं पता वो $10 बिलियन कहाँ गए। अभी रिसेंट में आई थिंक सो वॉचर गुरु का भी आर्टिकल निकल के आया, ट्वीट भी किया इवन उन्होंने, वॉचर गुरु ने, कि इन्होंने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हायर कराया कि वो $10 बिलियन गए कहाँ। यार देखो, हर चीज का एक तुक होता है, हर चीज का एक होता है। सीजी ने ट्वीट किया फाइनली 6 नवंबर को कि अल्मेडा में और एफटीएक्स में जो काले कारनामे चल रहे हैं, ठीक है, उसके चलते हुए हम जो है यहाँ पर अपनी एफटीटी टोकन जो $2 बिलियन के टोकन थे वो बेच रहे हैं। अब $2 बिलियन के टोकन आप समझो जो इतनी हैवी वॉल्यूम में, क्योंकि इनका खरीदार तो कोई है नहीं। जब सीजी वो फाइनली टोकन बेच देगा तो इनकी एक्सचेंज की वॉट लगने वाली है और क्या। लेकिन क्रिप्टो है, हाइप का गेम है क्रिप्टो में, और यहाँ पर जो है फेस वैल्यू और एक तरीके से कौन इंसान वो बात कर रहा है ये बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। इलोन मस्क को जानते होंगे, कोई एक ट्वीट पे क्या होता है। तो सीजी का सिर्फ एक ट्वीट करना था। सीजी के ट्वीट के बाद ही तो लोगों ने यहाँ पर धड़ाधड़ अपने एफटीटी टोकन बेचना शुरू करा। एफटीएक्स एक्सचेंज में जितने भी उनके फंड्स थे लोगों ने विड्रॉल करना चालू करे। अब जब एक्सचेंज में फंड होंगे तो ही विड्रॉल होंगे ना। आपने जो 10 से $11 बिलियन जो थे फंड्स, वो तो बैकग्राउंड से निकाल लेते हैं। आपकी एक्सचेंज है, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूं, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो टेक्निकल चीजें समझते होंगे, आप एक एक्सचेंज बनाइए, हार्डवेयर वॉलेट बनाइए, उसमें आप 10,000 बिटकॉइन दिखा दीजिए, आप 10,000 टोकन कुछ भी दिखा दीजिए बैकग्राउंड से, लेकिन विड्रॉल की जब बारी आएगी वो जब होगा तभी निकलेगा ना। आप चाहे फेक कुछ भी दिखा दी। तो इन्होंने ऐसी एक लूपहोल क्रिएट कर रखा था अपने एक्सचेंज में, जहां यूजर को तो पैसा शो होता था, लेकिन जब बारी विड्रॉल की आई तो विड्रॉल नहीं हुआ हुआ। तो इन्होंने क्या करा, अपनी इज्जत बचाने के लिए विड्रॉल इन्होंने कर दिए ब्लॉक, मतलब विड्रॉल भी नहीं हो सकते। ठीक है, और ये हो गए गायब। अब एक और चीज निकल गया सामने कि जिन्होंने ये सारे काले कारनामे किए वो आज तक फ्री घूम रहे हैं। एफटीएक्स एक्सचेंज को जिसने बंदे ने, जो डेवलपर ने बनाया था, वो जेल में आज सलाखों के पीछे है। उसे सेंटेंस, मतलब उसे जेल हो गई, वो वो गुनाहगार निकला, ये बेगुनाह निकले, अभी भी घूम रहे हैं। इवन जो बिट बॉय, कॉन्ट्रोवर्शियल क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर जिसे कहा जाता है, वो खुद बहामास गए थे इनके घर के बाहर इनसे मिलने के लिए कि आइए मुझे आपसे बात करनी है, लाइव बात करनी है आपसे, मैं सवाल करूंगा आप मेरे जवाब दें। लेकिन इन्होंने उसका सामना नहीं किया, इवन उन्होंने बात भी नहीं करी और उनसे बिल्कुल भी नहीं मिले। तो ये बंदा मतलब जो है इतने पैसे गमन करके जो है ना घूम रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सरकार के पैसे मुंह पे मारे, मीडिया हाउसेस के पैसे मुंह पे मारे, और पब्लिक गई भाड़ में ऐसी तैसी में। सेम यही डूकॉन ने भी करा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने भी कहा था मेरे पास एक ऐसा स्विच है, जब जब प्ले करूंगा तो पूरा लूना क्रैश कर जाएगा। इव लूना क्या क्रैश कर जाएगा, पीछे से सारे फंड्स निकाल लूंगा। तो इन्होंने भी यहाँ पर एक तरीके से वही सीन प्ले करा। ठीक है, जिन्हें क्रिप्टो की घंटा नॉलेज नहीं थी, सीईओ का मतलब भी पता नहीं था, उन्हें प्यार मोहब्बत के चक्कर में, अपने दोस्त यारा निभाने के चक्कर में इन्होंने अल्मेडा का, मतलब लोगों का लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जो है दाव पे लगाया। खुद ये एक्सपर्ट थे लेकिन पीछे से बेईमानी कर रहे थे। तो सीजी ने वो सब चीजें ट्वीट के जरिए बताई। तो इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा। इन्होंने सोचा अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, मुझे पैरों में गिरना पड़ेगा। वही आखिर में पैरों में गिरना पसंद करा इन्होंने। फिर सीजी ने बोला कि हम चलो सोचेंगे, एक्वायर करेंगे, पूरे एफटीएक्स को कौड़े के दाम में खरीदने की बात की। लेकिन जब पूरी मामला सीजी के सामने निकल के आया तो एफटीएक्स में कुछ था ही नहीं यार।
$10-11 बिलियन के वर्थ की क्रिप्टो करेंसी, $900 मिलियन, मतलब एक इंसान चलो किसी चीज को खरीद रहा है, ठीक है, घाटे में खरीद रहा है वो एक अलग बात है, जिसकी कोई वर्थ नहीं, चलो हम चला लेंगे जैसे तैसे, हम एक्वायर कर लेंगे, हमने बहुत कुछ कर रखा है। लेकिन $10 बिलियन कर्जा भी देना किसी को, कर्जा क्या मतलब, एक तरीके से सीजी को पता है ये चीज, और जो लोग क्रिप्टो में हैं यहाँ पर उन्हें एक चीज पता है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अगर किसी का ट्रस्ट, फेथ खत्म हो जाता है, उसको आप कितना भी आगे बढ़ा लो वो नहीं चलेगी। लूना याद है ना, लूना 2.0 आया था, सब एक्सचेंजों ने सपोर्ट करा, क्योंकि सबके हाथ कहीं ना कहीं संगे हुए थे, सबको सब पता था, अपने पैसे निकालने के चक्कर में सबने सपोर्ट करा, लेकिन क्या हुआ उसका, क्योंकि डूकॉन ने एक बार फेथ खो दिया। मास्टर ऑफ स्टेबल कॉइन लिखा हुआ था ट्विटर पे उन्होंने, आप उनके ट्विटर पे घंटा कुछ नहीं दिखता है। तो यहाँ पर देखो पूरा गेम है ट्रस्ट फेथ हाइप का, जिसने ट्रस्ट खो दिया उसने फेथ खो दिया, उसकी हाइप गई। तो एफटीएक्स का भी कुछ नहीं होने वाला, जिनके एफटीईटी को रोकन पड़े हुए हैं, जो लूना की तरह करे इसके बाद कि हम खरीद लेते हैं आगे चल के बढ़ेगा, तो घंटा नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है। 19-20 प्राइस में फॉल आएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो रह गई है मार्केट में वो रह गई है, ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन आपका पैसा पोर्टफोलियो कम होता चला जाएगा। लूना में कहीं लोग बर्बाद शुरू में भी हुए थे, आखिर में भी हुए, अभी भी हो ही रहे, एफटीटी ने भी वही करा है। तो मेरा आप लोगों से कहना यही है, जो भी एक्सचेंज हाई एपीआर ऑफर कर रही है आपको, या जो भी एक्सचेंज आपको जो है विड्रॉल डिपॉजिट पे कोई भी फीस नहीं ले रही है, ठीक है, तो उन एक्सचेंजों से दूर रहो। देखो मैं किसी एक्सचेंज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं, मैं आपके खुद प्रमोट करता हूं कि आप किसी भी एक्सचेंज में अपना पैसा ना रखें, सिर्फ एक्सचेंज को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करें, ट्रेडिंग करें शॉर्ट टर्म में, बाइंग सेलिंग करें, एक्सचेंज से निकल जाए, हार्डवेयर वॉलेट परचेस करें, उसमें ही अपने क्रिप्टो को रखें। लेकिन यहां पर एक बाइनेंस बहुत बड़ा एग्जाम्पल और सीधा एग्जाम्पल है, अभी सीजी ने रिसेंट भी ट्वीट करा है कि बाइनेंस का 90% जो एक्सचेंज का प्रॉफिट है वो बाइनेंस की ट्रेडिंग फीस से आता है। अब देखो कोई इंसान अगर ट्रांजेक्शन कर रहा है $10 का, 2 सेंट उस पर टैक्स आ रहा है, मतलब ट्रेडिंग फीस जो ले रहे हैं वो अपनी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उस एक्सचेंज पे $100 बिलियन, $200 बिलियन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, तो अगर छोटी सी नॉमिनल फीस भी काटते हैं ना, तो ट्रेडिंग का गुजारा हो जाता है, जो बाइनेंस यहाँ पर कर रहा है, इवन और एक्सचेंजेस भी कर रहे हैं। लेकिन कोई अगर सोचे कि हम अपनी ट्रेडिंग फीस माफ कर दे रहे हैं, एपीआर हाई कर दे रहे हैं, तो जो एक्सचेंजेस अपना एपीआई हायर कर रहे हैं, जानते हैं आप, या जो एक्सचेंजेस यहाँ पर अपना जो है ट्रेडिंग फीस नहीं है, उन पे विड्रॉल फीस कुछ भी नहीं है, कमीशन कुछ भी नहीं है, तो उन एक्सचेंजों पे अपना फंड मत रखो, ना ही तो उनके नेटिव टोकन में खास तौर पे, क्योंकि याद रखो एक्सचेंज का नेटिव टोकन बहुत ज्यादा रिस्की है अदर कंपेयर टू अदर क्रिप्टो, ठीक है, क्योंकि जिस दिन वो एक्सचेंज गया उसका नेटिव टोकन भी गया, वो किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि उसका ट्रेडिंग पेयर ही उनने बना रखा है अपने नेटिव टोकन में हाइप बनाने के लिए, उसकी वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाने के लिए। तो यहाँ पर सैम की इस हरकत से हमें सीखने को ये मिलता है, बात वही निकल के आ रही है, कान इधर से पकड़ लो इधर से पकड़ लो, कि किसी भी एक्सचेंज पे आपको अपना फंड नहीं रखना है, और किसी भी नेटिव टोकन पे, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी नेटिव टोकन पे, चाहे वो कोई सा भी आप बोले सर ये नेटिव टोकन तो थर्ड पर रैंक कर रहा है, फोर्थ पर रैंक कर रहा है, हम रख लेते हैं अपना पैसा नेटिव टोकन में। अभी भी ऐसे कई लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हो जिनका 60 से 40% पैसा जो है नेटिव टोकन के फॉर्म में होगा। मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना पैसा जो है नेटिव टोकन में ना रखें और किसी भी एक्सचेंज पे ना रखें। आप एक हार्डवेयर वॉलेट परचेस करें जहां आपने 30 से 40 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट कम से कम कर रखी है। वैसे तो लोगों की 1,50,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं क्रिप्टो में, कम से कम लोगों ने इतना कर रखी है, वो भी लोगों की कम है क्योंकि 60 से 70% पोर्टफोलियो लास्ट बुल रन का उनका डाउन में चल रहा है, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट उतनी बची है, 2-3 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है 1,50,000 में बची हुई है। तो मैं कहूंगा जहां आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है 10 से 15,000 20,000 और खर्चा करो, एक हार्डवेयर वॉलेट परचेस करो, अपनी क्रिप्टो अपनी जेब में रखो। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, प्राइवेट बैंक, कॉर्पोरेट बैंक, ये जितने भी बैंक है ये भी सेफ नहीं है। जो पैसा आपकी जेब में पड़ा हुआ है ना, आपका खुद का, वही सेव है। ऐसे में क्रिप्टो कह रहा हूं, जो किसी वॉलेट में पड़ी हुई है, जो किसी एक्सचेंज में पड़ी हुई है, सेफ नहीं है। जो आपके हार्डवेयर वॉलेट में आपकी जेब में है ना, वही क्रिप्टो सेफ है। और पैसा भी ऐसे जितनों ने भी बैंक में पैसा रख रखा है अपने, जितनों ने एफडी करा रखी, जितने जो करा रखी, नहीं, आप अपनी जेब में पैसा रखो, वो आपका पैसा है। कितने बैंक दिवालिया हो चुके हैं, कितने बैंक बैंकरप्सी फाइल कर चुके हैं, तो भाई कुछ नहीं हो सकता। पैसा आपकी अपने जेब में रखो। एफटीएक्स के साथ, लूना के साथ, ब्लॉकफाई के साथ, अल्मेडा के साथ जो हुआ है, ये मैं ट्रेजर भी नहीं कहूंगा, पोस्टर लॉन्च कहूंगा। 45% से ज्यादा 500 क्रिप्टो करेंसी में से करेंसी डूबने वाली है, प्रोजेक्ट डूबने वाले हैं, इस चीज को समझो। क्योंकि लोगों ने यहाँ पर फंडिंग उठा उठा के, क्राउड फंडिंग, सीड फंडिंग, वीसी फंडिंग, पब्लिक फंडिंग, प्राइवेट सेल फंडिंग उठा उठा के लोगों ने जो है ना, लोगों को गुमराह कर करके चमाचौन वेबसाइट बना के, टीम दिखा के,
बहुत कुछ करके लोगों ने फंडिंग उठाई है। ठीक है, अब जितनों ने भी पैसा लगाया था अपना मार्केट में कि भाई कैश क्रैश होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, हमारा पैसा बच जाएगा। तो एनी हाउ वो लोग अपना पैसा विड्रॉल करेंगे तो चीजें लिक्विडेट होंगी। देखो जितने भी प्रोजेक्ट आपको अभी टॉप पे दिख रहे हैं उनमें भी बहुत बड़े बड़े जो आपको बेवकूफ बनाया था ना, वेल्स हैं, वेल्स नहीं है, वेंचर्स कैपिटल्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो जब पैसा अपना विड्रॉल करेंगे, क्योंकि उनको जब टोकन दिए जाते हैं, कॉइन दिए जाते हैं, तो लॉकिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड में दिए जाते हैं। वो लोग अपने टोकन को 18 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद विड्रॉ करते हैं, और जब वो विड्रॉल करते हैं अपने प्रॉफिट बुक करके, तो जाहिर सी बात है उस कॉइन, उस टोकन का प्राइस नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये इंडिया के प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर प्रोजेक्ट आप गया, डेवलपर ने विड्रॉल किया और बोला लोगों ने डंप कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग गेम चल रही है, यहाँ पर समझना होगा, यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर निकल जाते हैं अपना प्रॉफिट लेके। आप बोलते हो क्रिप्टो करेंसी ने स्कैम कर दिया, डेवलपर ने स्कैम कर दिया, यहाँ बहुत अलग चीजें होती हैं, तो चीजों को समझना होगा। तो यहाँ पर देखो, अपना पैसा हार्डवेयर वॉलेट में रखो, और बैंक में रख रखा है तो अपनी जेब में रखो, घर में रखो। ठीक है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले किसी घटिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर की बातों में बिल्कुल मत आओ, अच्छे से रिसर्च करो, उसकी टीम कौन सी है, टीम को कितना एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपर्टाइज लेवल है, इस प्रोजेक्ट से पहले वो टीम कहाँ इन्वॉल्व थी। ठीक है, वो क्रिप्टो करेंसी कितनी पुरानी है, उसका ऑल टाइम हाई क्या था, क्या वो बुलरन में परफॉर्म कर रही है, बुलरन के अलावा भी परफॉर्म कर रही है, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों हो रहा है उसमें क्रिप्टो करेंसी में, आगे प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, हाइप क्या है, ये सब चीजें जरूर देखो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी बातें हैं, इस पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ठीक है, और इस चीज से बिल्कुल मत घबराएं। देखो यार, मैं एक चीज और बोलूंगा आप लोगों को, लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन 5,000 में आने वाला है, बिटकॉइन 10,000 में आने वाला है। देखो बिटकॉइन आज से 2019 या 18 में कहा था, 5-6 हजार डॉलर का तो था। ठीक है, आप बिटकॉइन फर्क नहीं पड़ता, $1,000 का आ जाए, $500 का आ जाए, आपको क्या करना है, बिटकॉइन $1 का भी हो जाए, आप इस मार्केट में क्या बिटकॉइन से आशिकी करने के लिए आए हो, क्रिप्टो करेंसी से दिल लगाने के लिए आए हो? आप इस मार्केट में आओ पैसा कमाने के लिए, क्रिप्टो करेंसी रहे ना रहे, आप तो पैसा कमाओगे ना। तो क्रिप्टो करेंसी से आप पैसा कमाओ, दिल मत लगाओ किसी क्रिप्टो करेंसी से, एंट्री लो, प्रॉफिट बुक करो, ट्रेड क्लोज करो, यूज एंड थ्रो करो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी हो, XYZ, आप क्रिप्टो करेंसी में एंट्री लो, अपना प्रॉफिट बुक करो, बेस इन्वेस्टमेंट निकालो, फ्रीबीज पड़े रहने दो, छोड़ दो उस क्रिप्टो करेंसी को। कोई भी क्या बोल रहा है, आप बोल रहे हो यूट्यूबर फुट फैला रहे हैं, इन्फ्लुएंसर फुट फैला रहे हैं, फैलान दो, ये अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, व्यूअरशिप के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, आपको सिर्फ एक काम करना है, क्रिप्टो करेंसी कहीं भी आ जाए, आपको शॉर्ट में बाय करना है, लॉन्ग में बेच देना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बस आप इस चीज का ख्याल रखो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी से दिल नहीं लगाना है आपको, अपना प्रॉफिट बुक करो, अपना ख्याल रखो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो ये जरूर मुझे बताओ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, गिव अवे चल रहा है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह होप सो कल मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अपना ख्याल रखो, जय हिंद।